तो दोस्तों एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष के बीच में होती है और वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी और वो अपने जो है माँ बाप के साथ घर पे रहती थी। जो उसके पिताजी थे वो किसानी बाड़ी किया करते थे क्योंकि उन्हीं पे सारा सब कुछ डिपेंड था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वो लड़की थी वो अपने पिता का जो है काम वगैरह बटाया करती थी, किसानी में खेत वगैरह कटाना और जैसे कि बहुत सारे काम होते वो उसका हाथ बटाया करती थी। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो है पानी लगा होता है क्योंकि बरसात तो हो रही होती लेकिन बहुत दिन से हल्की फुल्की हो रही थी, तो खेत में पानी लगा हुआ होता है। तो बारिश का समय था लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था। और फिर जो है वो अब बेटी जो होती है अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं ट्यूबवेल की तरफ जा रही हूँ। तो पिताजी कहते हैं ठीक बेटी जाओ। तो दोस्तों ट्यूबवेल की तरफ जाती है और मौसम बारिश का बना हुआ होता है, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही होती है। तभी अचानक से बरसात जो थी बहुत तेज होने लगती है। जैसे ही बरसात की बूंदें बदन पर पड़ती हैं उसका मन करता है कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है क्यों ना भीग जाऊं। दोस्तों ट्यूबवेल के अंदर एक चारपाई रखी होती है और उसको बाहर निकाल लेती है। इधर उधर देखती है, कोई नहीं रहता है, पूरा सुनसान था क्षेत्र। अब दोस्तों उस बारिश के साथ वह मौज करने लगती है। तो दोस्तों उस बारिश में भीगने लगती है, अचानक से दो लड़के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं और देखते हैं तो चुप चुप के उसकी तरफ देखते हैं और धीरे धीरे आ जाते हैं। उस ट्यूबवेल के पीछे छिपकर सारा नज़ारा देख लेते हैं, वो देखने लगते हैं। अब दोस्तों जो लड़की थी, क्योंकि उम्र ऐसी थी कि जिस उम्र में उसका बहकना स्वाभाविक था, तो दोस्तों वो बरसात की बूंदें जैसे जैसे उसके शरीर पर पड़ रही होती हैं वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगती है। दोस्तों जो लड़के थे कुछ देर तक तो देखते हैं लेकिन उसके बाद जो होता है पूरी कहानी में आप यकीन नहीं कर सकते हैं, रूप कांप जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए। जो कोई भी अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसका नाम लेंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो दोस्तों जो ये हम बताने जा रहे हैं ये सच्ची घटना है। असम राज्य के मोहरी गांव में का एक जिला होता है, यहीं पर एक छोटा सा गांव था। यहीं पर सेवक राम नाम के एक व्यक्ति रहते थे। सेवक राम की एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष थी और जिसका नाम प्राची था। तो दोस्तों सेवक राम के एक ही संतान थी, वो भी बेटी। तो वो दोबारा उनकी पत्नी को कोई औलाद हुई नहीं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई लड़का नहीं हुआ। तो दोस्तों ईश्वर को शायद यही मंजूर था, दूसरी संतान हुई नहीं। एक दो बार उसकी पत्नी पेट से हुई लेकिन किसी कारणवश दिक्कतें आ गई और संतान नहीं हो पाई। अब दोस्तों सेवक राम अपनी बेटी से ही प्यार करने लगा और उसी को संतान मान के धीरे धीरे जो प्राची होती है वो बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। तो वो सोचा चलो अब बच्चा नहीं करते, यही जो है सब कुछ यही रहेगी अब हमारी। तो दोस्तों प्राची थी जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। प्राची शुरू से ही अपने पिता की मदद करती रहती थी। प्राची जब भी विद्यालय से आती थी तो खेतों की तरफ खाना पीना खा के चली जाती थी, अपने माता पिता की जो है हाथ में खेती में बटाया करती थी। यह देख करके दोस्तों जो सेवक राम थे वो बहुत खुश होने लगे थे कि चलो बेटा नहीं है लेकिन बेटी भी हमारी बेटे से कम नहीं है, वो पूरा काम करती है, फर्ज अदा करती है। तो दोस्तों प्राची भी कभी कभी सेवक राम को एहसास नहीं होने दिया कि उनको बेटा नहीं है, वह बेटे का पूरा काम करती थी, जिम्मेदारी निभाती थी। तो दोस्तों यह देख करके जो सेवक राम होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और लेकिन धीरे धीरे दोस्तों समय बढ़ता जाता है और प्राची की उम्र बढ़ती है। प्राची का जो 10+2 होता है वह कंप्लीट हो जाता है। फिर प्राची जो है लगभग 18-19 साल के आसपास हो जाती है। जैसे जैसे प्राची की उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे वो खूबसूरत और दिखने लगती है। दोस्तों प्राची के जब स्कूल टाइम होता है तो जो गांव के लड़के होते हैं वह अक्सर प्राची को रिझाने का प्रयास करते रहते हैं। कोई कहता है कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ, कोई कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, कोई कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन प्राची का इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह लड़कों के कभी पास नहीं गई।
उन सब से दूरियां बना के रखा। कभी कभी तो लड़के से लड़ाई भी हो जाती थी, आपस में लड़के लड़ जाते थे उसके पीछे कि नहीं मुझे देख रही है और किसी को नहीं देखेगी। तो दोस्तों, तो प्राची है जो कहती थी कि देखो सुनो, मैं लड़की हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं अपने घर पे बता दूंगी। दोस्तों, गांव के दो जो लड़के होते हैं वो बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। एक लड़का था जो धनी परिवार का था और एक लड़का जो था सामान्य परिवार का था। प्राची जब इंटर में थी तभी से उसके पीछे लोग लगे थे, लेकिन दोस्तों प्राची ने इनको एक दो बार सामने से जवाब दे दिया, जिसके चलते ये लोग खींच गए। ये लोग सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं और फिर उसके बाद समय बीतता गया। प्राची जो थी उसकी जो रुचि थी वो खेती बाड़ी में थी, तो एग्रीकल्चर से आगे की पढ़ाई करने की सोच रही थी। तो दोस्तों, वो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेती है और जो कॉलेज था घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। साइकिल से डेली जाया करती थी और साइकिल से डेली आया करती थी। अब यह लड़के जो होते थे वो प्राची के चक्कर में इधर उधर जो है वो भी लोग साले प्राची के चक्कर में लौंडे भी जो जाके एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। कम से कम प्राची के साथ साथ इसी बहाने मुलाकात भी होती रहेगी। तो दोस्तों, इनकी नीयत पर प्राची को पहले से ही शक था। इस वजह से प्राची अक्सर जो है वो जो है इन लोगों से पहले ही आ जाया करती थी, ठीक है, या इनके बाद जाया करती थी। दोस्तों, यह लोग बहुत उससे मिलने के लिए परेशान होते हैं, प्रयास करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राची जो होती है वो इनके आसपास नहीं आती है। फिर उसके बाद दोस्तों, इस बात को लेकर के यह दोनों काफ़ी हद तक नाराज़ थे। इनको ही यही लगता था कि जिस दिन मौका मिल जाएगा मैं इनको कदापि नहीं छोड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। यह जो दो लड़के थे, यह लड़के पूरी शिद्दत से इसके पीछे लग जाते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है। समय आ जाता है कि 10 जुलाई 2026 की। तो दोस्तों, एक दिन प्राची के जो पिता सेवक राम थे, धान की रोपाई के लिए वह जो खेत में पानी भर रहे थे, ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था थी और हल्का फुल्का मौसम भी बना हुआ था, बूंदी बांदी हो रही थी। प्राची उस दिन कॉलेज नहीं गई थी, घर पर थी। सेवाराम अपने घर पर आए थे, खाना पीना खा रहे थे। तो प्राची अपने पिताजी से कहते कि मैं खेत पर चली जाती हूँ, ट्यूबवेल चल ही रहा है और मौसम भी बना हुआ है, कदापि बारिश अगर तेज हो गई तो ट्यूबवेल बंद कर दूंगी। तो सेवक राम कहते हैं ठीक है बेटी चली जाओ, वैसे भी मौसम खराब है। तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाके देख लो। फिर उसके बाद जो है एक घर से ट्यूबवेल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो दोस्तों, प्राची जो होती है वहाँ से खेत की तरफ निकल लेती है और जैसे ही ट्यूबवेल पर पहुँचती है तो बूंदा बांदी थी वह थोड़ा सा बढ़ जाती है। प्राची को लगा कि बारिश हो रही है। जैसे उसके बदन पर 4 बूंदे बरसात की पड़ती हैं, उसका मन बहक जाता है। वो सोचती है कि चलो मौसम अच्छा है, आज भीगी लेते हैं, क्योंकि भीगने का उससे बहुत बढ़िया मतलब उसको अच्छा लगता है। और बरसात का समय भी था, ऐसा मौसम कभी नहीं आता है, बार बार नहीं आता और ऐसा संयोग भी नहीं होता है कि हम भीगे दोबारा। तो दोस्तों, गांव के जो 2 लड़के होते हैं, एक का नाम मनोज था और एक का नाम जितेंद्र था। जितेंद्र जो था वह बड़े परिवार से था और मनोज जो था वो सामान्य परिवार से था। उसके पिताजी भी खेतीबाड़ी का काम करते थे, लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों अक्सर साथ उठना, साथ बैठना, साथ कॉलेज जाना और ज़्यादा टाइम जो है दोनों एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। सबसे ज़्यादा तो साथी इसीलिए रहते थे क्योंकि उनका जो काम था वो पढ़ाई भी साथ में करते थे और जो नीयत थी वो प्राची के ऊपर पूरी तरीके से गंदी थी दोनों लड़कों की। उनको यह लगता था कि अकेले रहेंगे तो हो सकता है कि बात ना बने, अगर 2 लोग रहेंगे तो बात किसी भी तरीके से बन जाएगी, चाहे राजामंदी करना पड़े चाहे ज़बरदस्ती करना पड़े। तो दोस्तों, इसी नीयत से जैसे ही प्राची को खेत की तरफ जाते हुए देखते हैं, प्राची का पीछा करते हैं। जब प्राची वहाँ जो है बारिश में भीगना का मन बना लेती है तो अंदर से ट्यूबवेल के अंदर से जो है 4 पाई बाहर निकालती है और देखते ही देखते बरसात काफ़ी तेज़ हो जाती है और इतनी तेज़ हो जाती है कि प्राची पूरी तरीके से भीगने लगती है। 4 पाई निकालती है और निकाल करके उस पर लेट जाती है। बारिश की जो 2-4 बूंदें होती हैं उसके शरीर पर पड़ने लगती हैं। जैसे ही जैसे बदन पर उसकी बूंदें पड़ती हैं, प्राची का जो मन था वो बदलने लगता है। प्राची सोचती कि आज का मौसम बड़ा सुहाना है। इधर उधर उठकर देखती है तो कोई भी नहीं था। बोली कि समय भी
बड़ा अच्छा है, क्यों ना आज इसका एंजॉय लिया जाए, भरपूर आनंद लिया जाए। प्राची जो थी अपने जो दुपट्टे वगैरह थे उसको उतार करके बगल में रख देती और शरीर को थोड़ा सा खोल करके जो है बारिश की बूंदों में भिगाने लगती है। दोस्तों धीरे से उधर जो दोनों लड़के होते हैं जितेंद्र और मनोज आकर के छुप जाते हैं प्राची के ट्यूबवेल के पीछे और प्राची की हरकतें जो होती हैं वो देखने लगते हैं। तो दोस्तों प्राची आज पूरे मौसम में थी, अकेलेपन का एहसास भी था, मौसम भी सुहाना था और ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों जो वो अकेले रहती थी शायद आज वह दिन आ गया और उसके दिमाग में अलग ही चल रहा था। प्राची का जो शरीर था, जो बूंदें पड़ रही होती हैं, वैसे ही प्राची पूरी तरीके से उसका जो मन था वो बहकने लगता है। दोस्तों प्राची चारपाई पर लेट जाती और कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। जो दो लड़के होते हैं कुछ देर तक देखते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है उनको बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो चुपके से उसके पास आ जाते हैं। जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं जैसे उसके पास पहुंचते हैं तो प्राची देखती है उन लोग को और घबरा जाती है, उठ करके कपड़े वगैरह तुरंत पहन लेती और कहती है अरे तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, अपने कपड़े को सारा सुधार लेती है। फिर मनोज जो है जैसे ही प्राची को कपड़े लपेटते देखता है तो कहते हैं कि अभी तक तो तुम बहुत मौज मस्ती कर रही थी, अगर मौज मस्ती करना है तो आज समय भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, कोई भी नहीं है, सुनसान जगह है, क्यों ना आओ इस पल को हम लोग अच्छे से जी लिया जाए। प्राची कहती है तुम लोग बदतमीज हो क्या, उसको डांट देती है। वो कहती है कि मैं तो भीग रही थी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही उसको डांट पड़ती है ये दोनों लोग समझ जाते हैं कि बात ऐसे नहीं बनने वाली है। जो जितेंद्र था वो थोड़ा सा धनी परिवार से था, तो मनोज से कहता है मनोज आज मौका है और मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों यह लोग प्राची के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। प्राची भी तंदुरुस्त थी, तगड़ी थी, इन दोनों का बराबरी से सामना करने लगती है और इन दोनों से भिड़ जाती है। यह लोग उससे बहुत जो है जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद प्राची की ताकत के आगे लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों प्राची इन दोनों को किसी तरीके से धक्का दे करके भगा देती है, सीधा घर की तरफ आती है और मनोज और जितेंद्र दोनों से डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो प्राची घर में जाकर के बता दे। अब दोस्तों वो लोग भी इसके पीछे भागने लगते और सोचते हैं चुपके से जो है घर पहुंच जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगी। लेकिन बारिश का मौसम था, यह दोनों भी भीग चुके थे, कपड़े भी पूरी तरीके से गीले हो चुके थे। प्राची डरी सहमी सी घर आती है। घर आने के बाद दोस्तों क्योंकि दौड़ रही थी, उसकी सांसें तेजी तेजी से फूल रही थी, उसकी माँ उसको देखती तो कहती है बेटी क्या हो गया, इतना घबराई हुई क्यों हो, कुछ तो बात है दोस्तों। तो उसके बाद प्राची समझ नहीं पा रही थी कि सारी बातें अपनी माँ से कैसे बताऊं कि ना बताऊं। प्राची कुछ देर तक तो ठिठक जाती है, उसके बाद मन ही मन सोचने लगती कि क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद वह कहती है कि नहीं यह गलत है, माँ से बता दूंगी। माँ इनके घर जाएगी, इनके माँ बाप से कहेगी, ये लोग और गुस्सा हो जाएंगे, ये लोग जैसा मेरे साथ कर रहे हैं हम भी इनके साथ इसी तरीके से चुपचाप से जो है ऐसा काम करेंगे जिसको ये पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। प्राची अपनी माँ से कहती है कि माँ बारिश हो रही थी, मैं दौड़ते हुए आई, इसी वजह से मेरी सांसें फूल रही हैं, बाकी कोई बात नहीं। दोस्तों अपने घर में बताती नहीं है, बात को छुपा लेती है। इधर मनोज और जितेंद्र जो थे दोनों अपने घर जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, दोस्तों किताब वगैरह लेकर के पढ़ने बैठ जाते हैं। घर वालों को कहीं से एहसास ना हो इसलिए वह कोई गलत हरकत नहीं करते हैं। दोस्तों प्राची इन दोनों को ढूंढने लगती है। बारिश खत्म होने के बाद किसी तरीके से दोनों मिल जाए तो इनको मैं सबक सिखाऊंगी, याद रखेंगे। लेकिन वह दोनों लड़के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो जो है 1-2 दिन के लिए प्राची की नज़रों से बाहर रहते हैं, वो उनके सामने नहीं आते हैं। दोस्तों इन 2 दिन में प्राची जो खेतों में धान की रोपाई हो रही थी वहाँ रोपाई करने जाती थी और उसके बाद यह कॉलेज जाने लगती है। दोस्तों जब कॉलेज गई होती है तो यहाँ पर दोनों लड़के इनको मिल जाते हैं। प्राची इनको बुलाती है और बुलाने के बाद इनसे कहती है कि एक बात बताओ तुम लोग चाहते क्या हो। यह बात सुन करके जितेंद्र था वो बड़ा खुश हुआ और मनोज भी, हमको लगता है कि बात बन गई। प्राची का जो दिमाग है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जितेंद्र कहता है कि प्राची तुम इतनी खूबसूरत हो, इस खूबसूरती का क्या करोगी, शादी विवाह होगा, ससुराल जाओगी,
वैसे भी मैं तुमको परसों देखा चारपाई पर, तुम किस तरीके से छटपटा रही थी, ऐसे तड़पने से अच्छा है मुझे अपना दोस्त बना लो। अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे और एक दूसरे की जो ज़रूरतें होंगी वो पूरा करेंगे। तो दोस्तों वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे प्रेमी बनना चाहते हो, तुमको मुझसे प्रेम है। तो वो जितेंद्र कहता है हाँ हम दोनों तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हो। वो कहता है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो दोस्तों प्राची कहती है कि अच्छी बात है, मुझे तो आज तक एहसास नहीं हुआ लेकिन अब धीरे धीरे मुझे भी एहसास होने लगा। दोस्तों प्राची की चाल थी जो दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ होने वाला क्या है। फिर फिर प्राची कहती है ठीक है एक काम करो, आज शाम को हम अपने ट्यूबवेल पर जाएंगे और तुम दोनों वहाँ पर भी आ जाना। दोस्तों इतना सुनने के बाद जितेंद्र और मनोज दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं प्राची उस दिन मौसम भी अच्छा था, अगर उस दिन साथ दे देती तो क्या बुराई थी। तो कहते हैं कि तुम एहसास ही नहीं दिला पाए मोहब्बत का, आवाज़ दिलाए होते तो मुझे भी एहसास होता। अब आज रात को हम तुमसे मिलने के लिए बुलाए हैं, मैं कॉलेज से घर जाऊंगी और वहाँ से सीधे अपने खेत की तरफ आऊंगी, तुम दोनों चुपके से आ जाना, बस ध्यान रहे कि आते जाते हुए कोई देख ना ले। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों प्राची कॉलेज से अपने घर आती है, खाना पीना वगैरह खाती है और खाने के बाद दोस्तों वो पूरी तैयारी से अपने ट्यूबवेल की तरफ चल देती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ पिताजी कहाँ गए। तो पिताजी को बताती है कि पिताजी जो है आपके मार्केट गए हैं सब्जी वगैरह लेने। तो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ ट्यूबवेल की तरफ, खेत वगैरह देख लूँगी धान लग गया है, पानी वगैरह है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो ट्यूबवेल चला देंगे। तो उसमें पानी वगैरह जाएगा, थोड़ी देर बाद में पिताजी आएंगे तो थोड़ी देर बाद जो है आकर के बंद कर देंगे। तो कहती है ठीक है शाम हो ही रही है बिटिया, खेत की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। तो कहती है नहीं जा कर के देख लेती हूँ, सुबह से कोई गया नहीं होगा। वो जिद पर अड़ जाती है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा चली जाओ कोई बात नहीं, जल्दी लेकिन देख के आ जाना, बहुत देर मत लगाना। इधर प्राची जैसे ही खेत की तरफ निकलने लगती है, क्योंकि जो रास्ता था वह जितेंद्र के घर से होकर के जाया करता था, उसके दरवाजे से के सामने से जितेंद्र तलाश में था कि प्राची निकल रही है कि नहीं। जैसे ही प्राची घर से निकलती है झट से मनोज के घर जाता है और मनोज से कहता है कि प्राची जा रही है। दोस्तों ये दोनों लोग, प्राची कुछ दूर निकल जाती, उसके बाद जो है चुपके से एक दूसरे रास्ते से होकर के जाने के बाद उसको ट्यूबवेल तक पहुंच जाते हैं। प्राची जब तक ट्यूबवेल पर पहुंच चुकी होती है उसके बाद दोस्तों प्राची इन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम लोग आ गए हो। वो कहते हैं हाँ तुमने बुलाया था तो हम आ गए हैं। तो दोस्तों तो आ गए हो, ये लोग बहुत उत्तेजित थे क्योंकि आज जोश में थे। जिस चीज़ की तमन्ना थी इन्हें लगभग 7-8 साल से, आज शायद इनको लग रहा था कि वह पूरा होने वाला है, लेकिन इनके साथ तो कुछ और होने वाला था जिसकी कल्पना दूर दूर तक इन लोग को नहीं थी। दोस्तों प्राची का जो ट्यूबवेल का कमरा था, प्राची अपने ट्यूबवेल के कमरे का जो दरवाज़ा होता है वह खोलती है और खोल करके अंदर चली जाती है, जहाँ पर चारपाई रखी होती है। उस चारपाई पर फावड़ा रखा था, डंडे रखे थे, रस्सी वगैरह का सारा सामान रखा हुआ होता है वहाँ पर, या उसके अंदर दोनों यह भी घुस जाते हैं। प्राची अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और बंद करने के बाद दोस्तों यह दोनों जैसे उसके पास आने का प्रयास करते हैं। प्राची कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर तो सब्र करो, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। जल्दबाजी में अक्सर लोग गलत काम कर देते हैं और काम बिगड़ जाता है। दोस्तों इन दोनों के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा जोश में थे कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। प्राची बहुत दिमाग से सारा खेल खेल रही होती है। दोस्तों यह लोग जैसे ही शुरुआत करने का प्रयास करते हैं, प्राची कहती है देखो इस तरीके से कुछ नहीं होगा, हम आज कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नए तरीके से करते हैं। दोस्तों प्राची जो होती है इन दोनों को चारपाई पर कहती है तुम लोग लेट जाओ, यह लोग लेट जाते हैं। उसके बाद प्राची कहती है जैसा फिल्म में होता है हाथ पैर बांध करके हम वैसा ट्राई करेंगे आज। तो दोस्तों यह दोनों कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों यह दोनों लोग का हाथ पैर प्राची बांध देती है और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर एक डंडा रखा हुआ होता है और उसको
उठाती है और उठाने के बाद इन दोनों की खूब पिटाई करती है और इतना पिटाई करती है कि ये लोग इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बस इसी तरीके से अपनी जान की दुहाई मांगते हैं और प्राची से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तो मैं कदापि नहीं जाता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं घर जाऊंगा और तुम नहीं जानती कि मैं अपने पिताजी को तुम्हारे बारे में ज़रूर बताऊंगा और वो तुम्हारे क्या हाल करेंगे तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर उसके बाद प्राची दोस्तों अपने विकराल रूप में आ जाती है और कहती है कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है इससे कई ज़्यादा गुना मेरा हाल तुम्हारा हाल जो है मेरे पिताजी कर देंगे यदि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो। दोस्तों प्राची इन दोनों की खूब धुलाई करती है और धुलाई करने के बाद जब देखती है यह लोग पूरे तरीके से चोटिल हो गए हैं, इनका हाथ पैर खोलती है और खोलने के बाद इनसे कहती है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, दिखाई मत देना। दोस्तों ये लोग दोनों लोग होते हैं किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए संभालते हुए घर की तरफ भाग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। फिर उसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि साथ ही साथ प्राची जो है वो इनको क्या सिखा करके चली गई। अगर गलती से घर में बता दिया होता और घर पर कोई शिकायत लेकर पहुंच गया होता तो हमसे बुरा कोई नहीं होने वाला, ये प्राची ने उनको समझा दिया। ठीक, मुझे तो अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह करो। अगर मेरे साथ कोई गलत करने की सोचा या मेरी तरफ गंदी नज़रें उठाकर भी देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उन औरतों और लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों के बहकाव में आकर के उन जो है लड़कों के साथ अपना गंदा खेल खेलें। मैं दूसरे टाइप की लड़की हूँ, मैं कभी अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं गिरने दूंगी, उसके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिनके उनके सम्मान में ठेस पहुँचे। तो दोस्तों जिसकी वजह से उनका सर झुके ऐसा बोलती है प्राची। फिर उसके बाद जो है मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को खूब अच्छे तरीके से जानती हूँ, सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना पसंद करते और मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। दोस्तों यह दोनों लड़के भागते हुए घर की तरफ चले जाते हैं और चुपचाप से दोस्तों कहारते हुए घर जाते हैं और घर पर लोग पूछते हैं अरे क्या हुआ, तो ये लोग बहाना बनाते हैं कि मैं कहीं से गिर गया और मुझे कुछ हुआ नहीं और थोड़ा सा पैर फिसल गया, चोट लग गई, इस वजह से दर्द हो रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ। तो दोस्तों अपने घर में सारी बात छुपा लेते हैं। जो प्राची थी घर आती है, घर आने के बाद अंदर से उसको भी डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग अपने घर पे बता ना दे, जिसकी वजह से जो है कुछ उल्टा सीधा हो जाए। वो सिर्फ अपने माँ बाप को डरती थी, बाकी और किसी से नहीं डरती थी। बड़ी हिम्मत और धैर्यवान लड़की थी। अब दोस्तों वो अंदर से सहमी हुई होती रहती है। घर में जैसे भी उसकी माँ गलती से डांटती थी, कोई गलती हो जाए तो डांटती थी, वैसे ही जो है प्राची डर जाती थी। डरते डरते दोस्तों 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन जब इन 2 दिनों में कोई बात नहीं हुई तो प्राची सोचती है कि चलो कोई बात नहीं होगी, उसको थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है अंदर। ठीक है, अब क्या बात हुई शायद इन लोगों ने बताया नहीं होगा। अब प्राची जो है खुले मन से विद्यालय जाने लगती है, कॉलेज जाने लगती है और पढ़ाई पर पूरा फोकस करने लगती है, ध्यान देने लगती है। मन ही मन सोचने लगती है कि शायद मैं इनको ऐसा सबक नहीं सिखाती, इनका और मनोबल है वो बढ़ जाता और फिर ये लोग मेरा रास्ता रोकते और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते और फिर कोई ना कोई हादसा कर देते। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको माँ बाप छूट दिए होते हैं, लेकिन उन्होंने माँ बाप की छूट का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। माँ बाप का मान सम्मान कैसे रखना चाहिए, आज भी बहुत सारी हिम्मती और धैर्यवान लड़कियां हैं। दोस्तों आज की कहानी हमें यह सीखने को मिलती है कि बच्चों को कभी भी बंधक बना करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको भी इस आज़ादी का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे माँ बाप मुझे इतना ज़्यादा आज़ाद छोड़े हैं, मैं ऐसा कोई गलत कदम ना उठाऊँ, ऐसा कोई गलत काम ना करूँ जिससे कि उनके मान सम्मान में जो है कोई गिरावट आए, उनका सर तुम्हारे झुक जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।